डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए भी ये सोच रहे हैं कि मैं किसे धमकी दे सकता हूं। वो छोटे छोटे बिल्कुल देशों को आपस में भिड़वा कर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे वो अपना सीधा रास्ता निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड वो इसी में लगे हुए हैं, और पूरे लैटिन अमेरिका को अब शुरू कर दिया उन्होंने टारगेट करना। हम्म। और ग्रीनलैंड को भी और डेनमार्क को भी एक धमकी दे दी है। हमको 15 दिन या पता नहीं 20 दिन का कोई उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यू हैव टू गिव इट टू अस। पहले कनाडा को बोल रहे थे कि आप 51st स्टेट हमारा बन जाइए यूएस का। तो इनका जो एक रवैया है और एक एटीट्यूड है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो ऑफ कोर्स अनप्रिडिक्टेबल है। और वो मागा के वो है वोटरी। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ हम्म। और नेटो यूएन, हम्म। किसी की भी उनको वो ना ना परवाह है। हम्म। इंटरनेशनल लॉ कहते हैं मैं बनाऊंगा, आई एम द लॉ, हम्म। लिटरली। जैसे वो हाँ। वाइल्ड वेस्ट में होता था हाँ। पहले जमाने में, पहले काउबॉयज आके कहते थे हमारा ये है तो हम करेंगे। हम्म। तो ये वैसा ही एक हम्म। उन्होंने एक रवैया हम्म। अपनाया है। हम्म। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल हम्म। गिव एंड टेक नहीं, कुछ नहीं। हम्म। वन साइडेड इन्फ्लुएंस, वन हम्म। साइडेड थ्रेटनिंग। और वो ही कह रहे हैं कि हम धमकी जो दे रहे हैं हम उसको कैरी आउट करेंगे। आप ये मत हम्म। सोचिए हम धमकी ऐसे ही दे रहे हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने इनको भी दिया था, माडूरो को धमकी दी थी। आप चलिए चलिए छोड़ लेकिन अब दीजिए, खुले लेकिन तौर पर नहीं। धमकी दे रहे हैं, वो ग्रीनलैंड को भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है और हम उसे हासिल करना चाहते हैं। क्यूबा को बोल रहे हैं कि क्यूबा में कुछ भी नहीं है, आर्थिक कमजोरी है, वहाँ पर बिल्कुल नाकामी छाई हुई है। ठीक है, सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, आपका परसेप्शन क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? अब डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर दुनिया को धमकी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अब उन्हीं को बस धमकी दे रहे हैं। अब वो खुले तौर पर एक तरफ वो वॉर की धमकी देते हैं कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, हम तुम्हें हासिल कर लेंगे, हम हमला करेंगे, हमें कब्जा चाहिए, हमारी तुम्हारी ज़रूरत है हमें, इस तरह की धमकियां। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर भी चल रहा है, आप डिप्लोमेटिक तरीके से भी बाकी देशों को परेशान कर रहे हैं, भारत को भी बोल रहे हैं कि टैरिफ और लगा देंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट मैडम को मैं बधाई देता हूँ। शी डिजर्व्स टू हैव द लास्ट से। अगर आपके पास समय है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ, जी अगर समय है। अगर जी नहीं जी है सर। तो छोटा सवाल छोटा जवाब खत्म कर दूंगा बस। ये ड्रामा चल रहा है, हम्म। यह है छोटा जवाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा बताइए विस्तार में। सर बताइए। ओके। हम्म। ना, ये जो भी कुछ हो रहा है, हम्म। ये बेसिकली इट इज अ डाइवर्जनरी टैक्टिस। हम्म। डाइवर्जनरी टैक्टिस जब से ये एप्स्टीन फाइल निकलने लगा है उभर के, हम्म। डोनाल्ड ट्रंप का जो टेल, उनका जो पूंछ में आग लग गई है। हम्म। नंबर एक। नंबर दो, ये जो आर्म फोर्सेस ला के एम्प्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं उनका सिटीज और अलग अलग जगह, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्म फोर्सेस नहीं लगा सकते हो। इससे लोगों की काफी एंग्स्ट, गुस्सा, जो आक्रोश है, बढ़ गया है। हम्म। नंबर तीन, ये इलीगल इमिग्रेंट को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है, ये एक सिविलाइज्ड, एक सुपर पावर होने के नाते ये बरखिलाफ एक उदाहरण दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है, पॉइंट है, आज के दिन में अमेरिका का जो इकोनॉमी है, आप अगर देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो 128 से 130%। एक डेवलप्ड कंट्री इतना हाई रेट ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो में वो बरकरार नहीं रह सकता है। हम्म। 38 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है आज के दिन में, इसका मीनिंग ये है कि हर साल उनको 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है सिर्फ इंटरेस्ट सर्विस करने के लिए। हम्म। नंबर एक। नंबर हम्म। दो, उनको सरकार या देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है। हम्म। आमदनी कितनी होती है या रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर। वहां पे डेफिसिट 2 ट्रिलियन, इधर एक 1, 3 ट्रिलियन डॉलर की जो डेफिसिट चल रहा है। और कांग्रेस हैज एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। वो जब परमिशन देते रहते हैं डॉलर प्रिंटिंग के लिए, हम्म। अभी अपना सीमा के बाहर जाके उनको करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है, हम्म। मनीषा, कि एक समय में जब पेट्रो डॉलर का डील साइन हुआ था 1973 सऊदी अरेबिया के साथ, 70s और 80s में पीक पीरियड में डॉलर का डोमिनेंस एज ए रिजर्व करेंसी पूरा विश्व में 86 to 89% होता था। हम्म। और ये जब पैंडेमिक चाइना ने ड्रामा किया, पैंडेमिक के टाइम में द डोमिनेंस हैड कम डाउन।
नीचे आके 54% तक पहुंच गया था। और डोमेन एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर डॉलर का वैल्यू 50% से कम हो जाता है, आप मान के चलिए ये एक इरिवर्सिबल डायमेंशन हो जाएगा, और ये डिक्लाइनिंग पावर नहीं बल्कि डिक्लाइन पावर हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बदल डाला है। क्यों बदला है? डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए 2.0 जनवरी 20 को, और आए पूरा खुले मुद्दे के साथ, साफ दिमाग था कि ये दोनों लड़ाई जो यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहा है इनको रोकेंगे, सीज फायर कराएंगे। लेकिन देखते देखते ऐसा प्रेशर में आने लगे कि उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दे दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट है जो कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया में अटेंशन नहीं दे रहे हैं।